ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जड़ और चेतन क्या है, परा और अपरा क्या है। अब भगवान कहते हैं एतद्दोनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। तो जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो भगवान कहते हैं, देखिए पहले तो ये समझते हैं कि पिछले दो श्लोकों में भगवान ने क्या कहा। पहले तो भगवान ने कहा कि एक तो जड़ चेतन के बारे में बताया, फिर परा और अपरा के बारे में बताया, और जब परा और अपरा के बारे में बताया तो जिसे हम चेतन मान रहे थे, मन बुद्धि अहंकार, उसके बारे में भी बताया कि वो असल में चेतन नहीं है, वो भी जड़ है। कैसे जड़ है? चेतन हम जो सामान्य भाषा में भले उसको चेतन कहते हैं, लेकिन वह कारण नहीं है, वो परा नहीं है, वह धारण करने वाला नहीं है, वह अंतिम सत्य नहीं है। जैसे हमारी मन बुद्धि है वे और अहंकार है, वे अस्त और उदय होते रहते हैं। मतलब कैसे? जैसे आप सो रहे होते हैं तो आपका अहंकार सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, मन भी सो जाता है जब आप गहरी निद्रा में होते हैं। लेकिन जब आप निद्रा से जाग जाते हैं या स्वप्न में होते हैं तो आपका मन बुद्धि और अहंकार पुनः उदय हो जाते हैं। तो ये मतलब समझने की बात यह है कि ये आने जाने वाले हैं, मतलब कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कभी हैं और कभी नहीं है, वे वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तविक सत्य तो सब हम हमेशा हर समय रहता है। तो इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं और भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। कौन सी? परा और अपरा से। जैसा कि हमने समझा, अपरा से सारा जगत जो दिख रहा है, जिसे हम जानते हैं, जिसे एक सामान्य व्यक्ति, मैं और आप, आज बोलचाल की भाषा में जिसे दुनिया कहते हैं, जिसे संसार कहते हैं, जिसे जगत कहते हैं, उसको भगवान कह रहे हैं कि वो सब प्रकृति उत्पन्न हुआ है, और उसका प्रभाव और प्रलय, प्रभाव मतलब जो बार बार उदय होता है या संपूर्ण रूप में उदय होता है, और प्रलय हम जानते ही हैं, प्रलय का अर्थ है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो, अब देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, एक समझने के लिए बड़ा सरल सा उदाहरण देते हैं। यदि हम किसी थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाएं, मूवी देखने के लिए जाएं, फिल्म देखने के लिए जाएं, तो फिल्म आरंभ होती है और फिल्म अंत होती है। लेकिन यह फिल्म आरंभ हुई और फिल्म अंत हुई, ये किसको पता चलता है? मुझे और आपको। कैसे? अगर हम थिएटर में गए तो हमने, हमारे सामने जब हम बैठते हैं तो पहले फिल्म आरंभ नहीं हुई होती, फिर समय कुछ विज्ञापन इत्यादि आते हैं, उसके बाद फिल्म आरंभ होती है, फिर फिल्म पूरी चलती है, और फिल्म जब खत्म हो जाती है तो हमको पता चल जाता है कि फिल्म खत्म हो गई है। तो होता क्या है कि फिल्म के आरंभ, उसके चलने का कार्यक्रम और उसके खत्म होने का कार्यक्रम, वो सारा के सारे दृष्टा कौन है? हम हैं। तभी तो हम बता सकते हैं कि फिल्म आरंभ हुई या खत्म हुई। इसी प्रकार इस जगत के आरंभ और उदय का जो देखने वाला है, जिसे भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय, मैं जगत का मूल कारण। तो सैद्धांतिक रूप में या बौद्धिक रूप में ये बात आपको समझ में आसानी से आ सकती है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो इस जगत के आरंभ होने से पहले भी है और बाद में भी है। अब हमारा प्रयास हमें ये जानना है, इसी के बारे में और गहराई में जानना है कि क्या होता है यहाँ पर। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।